आप ट्रस्ट के कुछ आमजनों से लोगों से बात करते हैं जो किस प्रकार से इस ट्रस्ट को संचालित कर रहे हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं लोगों के बच्चों को दे रहे हैं, आमजनों को दे रहे हैं। सबसे पहले तो रवि सर से बात करते हैं। आप थोड़ा जिस प्रकार से ये प्रोग्राम आयोजन किया गया उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे सर? ये दिव्य भारत ट्रस्ट संस्था से मैं बहुत ज़्यादा दिनों से तो नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन कुछ ही समय में ऐसा हमें फील होने लगा कि दिव्य भारत ट्रस्ट हमारे बक्सर जिला के लिए, बक्सर जिला के जो बच्चे अपने लिए कुछ करना चाहते हैं उन बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उसी के कार्यक्रम के पहल में अभी हम लोग आज सरेंजा के एक आंगनबाड़ी केंद्र पर बाल दिवस के दिन कुछ बच्चों को पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम रखे और उस कार्यक्रम में जो भी बच्चे अभी पूरे देश में क्या पूरे विश्व के लोग जान रहे हैं कि कोरोना काल के कारण हमारे यहाँ की शिक्षा स्तर का इस कदर गिरावट हुआ कि उसका कोई आकलन नहीं लगाया जा सकता है कि शिक्षा स्तर को हम लोग कोरोना के कारण कहां से कहां लेके चले गए। हर बच्चे घर में रह के दिन भर बैट बॉल, गुल्ली डंडा और भी जो देहात में खेले जाने वाले खेल, उन सभी में मग्न रह के पढ़ाई से उनका एकदम नाता ही दूर दूर तक नहीं रहा। दिव्य भारत ट्रस्ट उसमें एक पहल कर रहा था जो हमको बहुत सराहनीय लगा कि बच्चों को एक चार्ट पेपर दिया गया हमारे दिव्य भारत ट्रस्ट की तरफ से और उस चार्ट पेपर पे उनसे भरवाया गया कि आप घर में कितने घंटे पढ़ाई करवा रहे हैं, कितने घंटे पढ़ रहे हैं, और उनके गार्जियन से उस पर सिग्नेचर लिया गया। और इस पहल से अगर कोई बच्चा घर में बैठ के पुरस्कार के ही लुभाव से अगर बैठ के पढ़ाई कर रहा है तो हम चाह रहे हैं कि हमारी संस्था हमारी यूथ के लिए कुछ बेहतर कर रही है। इसलिए आप अभी पहले बच्चों के लिए उसके बाद यूथ के आई और भी कुछ सदस्यों से मिलते हैं इस ट्रस्ट के। मैम, किस प्रकार से आप संदेश देना चाहेंगे इस ट्रस्ट के माध्यम से? दिव्य भारत ट्रस्ट एक ऐसी संस्था है जो गांव-गांव के बच्चों को जाकर प्रोत्साहित कर रही है और उन्हें उत्साह, उनकी प्रेरणा बनकर बढ़ा रही है कि बच्चे लोग जो कोरोना काल में अपनी पढ़ाई को भूल चुके थे, अपनी शिक्षाओं को भूल चुके थे, उन लोगों को उनके लिए तैयार किया जाए ताकि जो पढ़ाई खो चुके थे उसको अपने घर पे अच्छी तरीके से पढ़ाई के रूप में अपना प्रयोग करें और जो उनका शिक्षा अधूरा रह गया था उसको पूरी तरह से वो पूरा करें। और जो मान के चलिए जब भी हम ऑनलाइन जो पढ़ाई शिक्षा चल रही थी उसके दौरान भी बच्चे लोग मोबाइल लेकर पढ़ाई तो कर रहे थे लेकिन उसमें उनका गेम चालू हो जा रहा था। लेकिन दिव्य भारत के ट्रस्ट के बच्चों को हम लोगों ने गांव-गांव जाकर, जैसे अरुण कुमार ओझा सर जी हैं जो कि बच्चों लोगों को इतना प्रोत्साहित किए कि उन लोगों को कॉपी, कलम और टी शर्ट तक यहाँ तक दिया जा रहा है ताकि इसके माध्यम से बच्चों में वो उमंग बने जो पढ़ाई के लिए वो लोग खो चुके थे। हम लोगों का यही कहना है कि दिव्य भारत ट्रस्ट जैसे सरेंजा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों लोग को पढ़ाई के लिए उत्साह कर रहा है, उसी तरह हर गांव तक ये संदेश पहुंचे और वहां बच्चों को लिए जागरूक किया जाए। आम जनों यहाँ के कुछ अभिभावकों से बात करते हैं आंगनबाड़ी के, किस प्रकार से उनके बच्चे शिक्षा लेते हैं, क्या उनकी शिक्षा का स्तर है, क्या स्थिति है, पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है आंगनबाड़ी ट्रस्ट आने के बाद? मेरा बच्चा जब पहले भी पढ़ता था, कोरोना काल लगा था उसी समय भी मेरा बच्चा घर में भी पढ़ रहा था। और जब से दिव्य भारत ट्रस्ट जो आया है उसमें भी मेरा बच्चा बहुत मन लगा के भी पढ़ रहा है। 200 घंटा पूरा किया था, उसको टी शर्ट भी मिला है और काफी भी पुरस्कार मिला है। अच्छा से भी दोनों मेरा बच्चा पढ़ाई करते हैं लोग। मतलब आपको लगता है कि ट्रस्ट से जब से ये जुड़ा है जी, कुछ नया बदलाव हुआ जी, है? ट्रस्ट से जब जुड़ा है तो पहले भी मेरा बच्चा 8 घंटा 7 घंटा पढ़ता था घर में, अभी भी 10-12 घंटा भी दोनों समय मिला के पढ़ लेता है लोग। मतलब आप पूरी तरीके से संतुष्ट है जी मेरा? हाँ जी बहुत। आप बताइए, आप ये भी ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, संस्था आपको कैसी लग रही है? संस्था से
कैसा संदेश है? संस्था आपके बच्चों पर किस प्रकार से प्रभाव डाला संस्था को अब तो जब से संस्था में सब जुटे हैं तब से बच्चा लोग हमारा सब पढ़े लगा। अच्छा, ट्रस्ट से पूरी तरीके से खुश हैं? हम बहुत खुश हैं, अच्छा से पढ़ाई हो रहा है, बच्चा जो खेल रहा था तो अब पढ़ाई पर ध्यान दिया रहा है। अबे अच्छा, ये बताइए दिव्य भारत ट्रस्ट जब से आपके बच्चे की शिक्षा व्यवस्था को जिस तरह देख रहा है तो आप कितने संतुष्ट हैं? हम बहुत अच्छा से संतुष्ट बनी। जब से हमारे 2 बच्चा डलते बनी संस्था में दिव्य भारत ट्रस्ट में, तब से लेकिन के हमारे दोनों बच्चन के बदलाव बा बहुत अच्छा बा, बहुत खुश बनी। अच्छा, मतलब बच्चा घर पे पढ़ता? हाँ, बड़ा वाला तो पढ़ता था लेकिन छोटा वाला बहुत बदमाश था। इस संस्था से उसका बहुत सुधार हुआ है, हम बहुत खुश हैं इससे। आप बताइए क्या आपका ठीक है वो बोले ठीक है दिव्य भारत ट्रस्ट को सरिंजा में जिस प्रकार से जो लोग चला रहे हैं उन सदस्यों से बात करते हैं इस विषय पर। दिव्य भारत ट्रस्ट की क्या स्थिति है, किस प्रकार से यहाँ पर संचालित किया जाए, इसके बारे में। दिव्य भारत ट्रस्ट का है कि जब से यहाँ चालू हुआ है 2 मंथ से चालू हुआ है, बाकी बहुत बच्चे लोग का बदलाव हुआ है। हम लोग सिग्नेचर भी हर मंथ वीक में करते हैं। गार्जियन से भी हम लोग मिलते हैं, मतलब गार्जियन से फीडबैक लेते रहती है कि क्या अभी बच्चा के घर में क्या स्थिति है, हाँ क्या बदलाव हुआ क्या नहीं। जी। ये बताइए, आप भी दिव्य भारत ट्रस्ट के सदस्य हैं जी। तो बच्चों में किस प्रकार से बदलाव आया है ट्रस्ट के बच्चों को शिक्षा देने की जो पहल है उस विषय में? बच्चों में बहुत अच्छी बदलाव आया है। आज हमारे गांव में बच्चे लोग शिक्षित रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, बाहर लोग बहुत तरह की मतलब कि जो भी अपना बदमाशी रुपयाना करते थे। आज हमारे गांव में दिव्य भारत ट्रस्ट चल कर आए हैं बक्सर से। आज हमारे सरिया पंचायत में बहुत अच्छी स्थिति है कि बच्चे लोग जागरूक हुए हैं पढ़ने लिखने के लिए। हाँ, हमारे मन में उत्साह है कि हम लोग पढ़ लिख कर कुछ आगे कुछ विकास कर सके, इसलिए आप लोग अवार्ड देकर के कुछ मनोबल को बढ़ा रहे हैं। यस, हाँ जी सर, इसीलिए हम लोग मतलब प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, जैसे कि टी-शर्ट हुआ या कलम हुआ या कॉपी हुआ। बच्चों का मन उत्साह बढ़े कि हाँ, हम इतने देर जब तक हम 2 घंटा पढ़ रहे थे, 4 घंटा पढ़ रहे थे, आज हम 200 घंटे पढ़ेंगे तो आज हमारा टी-शर्ट मिलेगा। मतलब कि उनके मन में लालच जमाएगा। जब तक लालच नहीं होगा बच्चे लोग उत्साहित मन नहीं होगा, वो लोग पढ़ने में ज्यादा जोर लगाएंगे। इसका क्या नाम है, साथ में आप देखें दिव्य भारत में जय जवान।